नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई में ध्यान लगा रहे होंगे। तो आइए अब हम बढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के अंतिम चरण की ओर, अर्थात लगभग आज के वीडियो में बौद्ध धर्म संपूर्ण तरीके से अपन पढ़ लेंगे। आज हम आपके सामने लाए हैं बौद्ध संगीतियाँ, जातक कथाओं के बारे में और पुस्तकों के बारे में। इनसे संबंधित पुस्तकें कौन सी हैं जो कि प्री और मेंस दोनों में ही आ जाती हैं। प्री में जहाँ पर पुस्तकें फैक्ट के रूप में आती हैं, वहीं मेंस के रूप में आती हैं। जैसे मिलिंद पन्हो, ये आ गया 3 नंबर में, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे लाइट ऑफ द एशिया, ये अपने आप में प्री का क्वेश्चन भी है, कई बार आ चुका है। लाइट ऑफ द एशिया किसे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ द एशिया कहते हैं। इसी के साथ साथ बौद्ध संगीति में अगर संपूर्ण पूछा जाए तो ये अपने आप में लघुत्तरीय क्वेश्चन है। वैसे ही अगर अलग अलग पूछा जाए तो ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों के रूप में होता है। साथ ही यह सभी अपने आप में एक प्री के फैक्ट भी होते हैं। आइए एक एक करके इनमें आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अपनी पहली बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अब स्थान इसका कौन सा था, राजगृह। इसके अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। साथ ही किस शासक के अंतर्गत हुआ था, तो अजात शत्रु उस टाइम में शासक थे। और इसमें ये यहाँ पर विशेष चीज़ है, यहाँ पर इसे आप विशेष लिख के, आप शिक्षा लिख के आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि सूत और विनय पिटक का निर्माण पहले बौद्ध संगीति के टाइम पे हुआ था। इसी के साथ हम देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की ओर। इसका समय काल है 383 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली, और यहाँ पर इसके अध्यक्ष सुबुकामी जी थे। और यह कालाशोक के समय काल में हुआ था। और यहाँ पर महालाम्बिक जो पूर्व भिक्षु थे, ये यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा अगर हम तृतीय संगीति के बारे में देखें तो 255 ईसा पूर्व में यह संगीति होती है, जो पाटलिपुत्र में संपन्न होती है। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। यह अशोक के शासनकाल में होता है। और यहाँ पर अभिधम्म पिटक का निर्माण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अभिधम्म पिटक का निर्माण कहाँ पर होता है, तृतीय बौद्ध संगीति के टाइम पे। इसी के साथ अगर हम चतुर्थ बौद्ध संगीति के टाइम पे देखें तो 102 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में है जो कुंडलवन, यहाँ पर यह स्थान पर यहाँ पर संपन्न हुआ था। वसुमित्र और अश्वघोष यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे थे। इसी के साथ अगर हम देखें तो यह कनिष्क के शासनकाल में संपन्न होता है। और यहाँ पर अंततः हीनयान और महायान नामक 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बढ़ जाता है। अब यहाँ पर इसी के साथ अगर हम देखें तो जातक कथाएं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जातक कथाओं की ओर। तो जातक कथाएं क्या होती हैं, यह भी 3 नंबर का अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। तो पूर्व जन्मों की कथाएं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, जिनकी संख्या लगभग 549 मानी गई है, यह जातक कथाएं कही जाती हैं। इसी के साथ अगर हम पुस्तकों की ओर ध्यान दें तो लाइट ऑफ द एशिया, अर्थात एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, यह बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक है, जिसके लेखक एडविन अर्नॉल्ट हैं। यह भी याद करने की चीज़ है कि किसने एशिया, लाइट ऑफ द एशिया लिखी थी, तो एडविन अर्नॉल्ट ने लिखी थी। इसी के साथ साथ अगर हम द्वितीय पुस्तक की ओर जाएं तो यह बौद्ध धर्म की प्राचीन धर्म ग्रंथों में आते हैं। जैसे मिलिंद पन्हो, इसमें यूनानी राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद हुआ था, जिसके रचयिता, जिसके लेखक जो हैं नागसेन स्वयं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने देखा यहाँ पर कि बौद्ध संगीति क्या है, जातक कथाएं क्या हैं और पुस्तकें क्या हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ प्री के फैक्ट्स देखते हैं और साथ में मेंस का एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भाई अगर हीनयान और महायान में चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान अंतर हुआ या ये 2 भागों में बट गए तो ये क्या है ना। ये मेंस में 6 नंबर का क्वेश्चन है, लघुत्तरीय क्वेश्चनों में आता है। साथ साथ आप अगर इसको समझ लेंगे तो इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करने में आसानी जाएगी। आइए पहले हम प्री के पॉइंट से देखें तो बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कुछ प्रतीक चिन्ह बताए गए हैं। जैसे उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह जो है वह सांड और कमल है। वहीं गृह त्याग, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण की घटना कहते हैं, इसको
घोड़े के द्वारा दर्शाया गया, इसका प्रतीक चिन्ह जो है घोड़ा है। वहीं जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है उसे पीपल के द्वारा दर्शाया गया है। और मृत्यु जो है वह स्तूप नामक जो प्रतीक है उसमें इसके अपनाया गया है। तो दोस्तों ये याद रखने का विषय है कि किन किन प्रतीक चिन्हों के द्वारा इन सबको अपनाया गया है, या महात्मा बुद्ध के कौन कौन से जीवन से जुड़े प्रतीक चिन्ह हैं जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं और क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम में। ये जन्म में साड़व कमल, गृह त्याग में घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति में पीपल, जानते हैं आप पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, घोड़े से ही गृह त्याग किया था। मृत्यु स्तूप जो है वो मृत्यु के रूप में होते हैं। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है आसानी से। इसी तरह कुछ और प्री के फैक्ट हैं, जैसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो अभिधम्म घोष को कहा जाता है, जिसे वसुबंधु ने लिखा था। याद रखने का विषय है आपके लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि अभिधम्म घोष पहली बात किसने लिखा? वसुबंधु ने लिखा। बौद्ध धर्म का विश्वकोश क्या कहलाता है? अभिधम्म घोष कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ बौद्ध धर्म की रामायण क्या कहलाती है? तो बुद्ध चरित कहलाती है। इसमें बुद्ध के संपूर्ण जीवन काल के बारे में वर्णन किया गया है, जिसके रचयिता कौन है? अश्वघोष हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जो कि है हीनयान और महायान शाखा में अंतर। हम जानते हैं 102 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में दो भागों में यहाँ पर बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। अब यह क्यों हो जाता है, तो इसके बारे में समझते हैं कि हीनयान में उस समय कुछ महापुरुष या ज्ञानी जो हैं वह बुद्ध को महापुरुष के जैसे मानते थे। वह बोलते थे बुद्ध केवल एक महापुरुष हैं जिन्होंने हमें ज्ञान और निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया है। जबकि महायान जो बोलते थे वह इन्हें ईश्वर का अवतार समझते थे। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि वहाँ पर क्यों दो ज्ञानियों को समुदाय के बीच में विवाद हो गया, जिससे कारण यह दो पक्षों में बट गया, क्योंकि इनकी परिकल्पना अलग अलग थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हीनयान जो है वह मूलतः दर्शन पर आधारित है। इसमें दर्शन के बारे में बताया गया है कि दर्शन ज्ञान के साथ किस तरह मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। वहीं महायान जो है वह धर्म के विषय पर चिंतन पर आधारित है, धर्म पर जोर देता है महायान शाखा जो है। अगर हम इसकी तीसरा पॉइंट देखें तो यहाँ यह है, अर्थात इसमें जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं वह मूलतः पाली भाषा में मिलते हैं, अधिकतर पाली भाषा में मिलते हैं, जबकि यहाँ पर इनकी भाषा परिष्कृत होकर संस्कृत की ओर आ जाती है। तो आपको याद रखना है कि महायान की भाषा जो थी, इनमें धार्मिक ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में मूलतः लिखे गए हैं, जबकि इनमें मूलतः पाली भाषा में समावेश मिलता है देखने में। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, तो यह कठोर नियम के अनुयायी हैं, है ना। इनके नियम जो हैं बहुत ही अधिक कठोर हैं और समय के साथ साथ इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाया है। यह आज भी कट्टरता से अपने नियमों का कठोरता पूर्वक पालन कर रहे हैं, जबकि महायान शाखा नियमों में लचीलापन लाई। इसी कारण विभिन्न देशों में इसका प्रसार ज़्यादा सरलता से देखा गया। पांचवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो निर्वाण की प्राप्ति जो है हीनयान शाखा में, निर्वाण की प्राप्ति केवल भिक्षु जीवन जीकर ही पाई जा सकती है। ऐसा उसमें बताया गया है कि भिक्षु जीवन यदि आप करेंगे और उसके बाद आप तप और मोक्ष की ओर जाएंगे तो ही निर्वाण को प्राप्त कर सकेंगे। जबकि महायान शाखा में कहा गया है कि आप गृहस्थ जीवन को भी आसानी से जीकर निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यह इतना लचीला है, इसी कारण अधिक से अधिक जनसंख्या, अधिक से अधिक अनुयायी जो हैं महायान शाखा की ओर जाते हुए दिखते हैं हमें। और इसका छठवां और अंतिम पॉइंट जो है कि यह प्राचीन और मौलिक स्वरूप में है। आज भी यह प्राचीन और मौलिक स्वरूप में है, साथ साथ इसमें समय के साथ भी कोई भी बदलाव नहीं आया है, अर्थात यह अपरिवर्तनशील है। वहीं महायान में हम देखने को मिलता है कि इसमें धीरे धीरे अवतारवाद का समावेश हो गया, अर्थात बुद्ध के अवतार और बाकी सभी के अवतारवादों के रूप में मान्यता मिलने लगी। वहीं साथ साथ भक्तिवाद देखने को मिलता है, क्योंकि ये ईश्वर के रूप में है तो ईश्वर की भक्ति की जाती है, इसलिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर भक्तिवाद देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पर धीरे धीरे मूर्ति पूजा का समावेश होने लगा है। तो दोस्तों ये हैं कुछ मौलिक पॉइंट, कुछ मेन पॉइंट जो हीनयान को महायान से अलग करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट कवर हो गए हैं।
जिनमें आपके प्री के फैक्ट्स भी हमने बता दिए हैं, मेंस के क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, बौद्ध धर्म के उत्थान से लेकर महात्मा बुद्ध की जीवनी, यहाँ पर इनके बौद्ध संगीति, कुछ प्रमुख पुस्तकें, सभी कुछ इनके जीवन से जुड़ी जो भी प्रतीक चिन्ह हैं और हीनयान और महायान शाखा में क्या मूल अंतर है, यह सभी जो मोटे मोटे क्वेश्चन थे और अधिकतर एग्जाम से पूछे गए हैं। और यह सभी क्वेश्चन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने सभी कुछ यहाँ पर कवर कराया है, जिससे आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता ना पड़े। आपको एक ही चैनल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्राप्त करवाई गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि वह भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें। नमस्कार।